friends, I would like to welcome you all to our YouTube channel University Academy, and in our today's lecture we are going to discuss what is the requirement of paging. We have already discussed the topic contiguous memory allocation और contiguous memory allocation में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास पूरा block of memory like we require 10 KB block as a whole, and if we are having 5 KB 2 blocks, then we cannot allocate that memory to a process because it is not available in a contiguous manner. So to overcome that problem, we have to use non-contiguous memory allocation. और non-contiguous memory allocation actually क्या करता है? It is trying to remove the external fragmentation. और वो किस तरीके से? देखिए हमने जो फर्स्ट फिगर यहाँ पर आपको डिस्प्ले की हुई है, इसमें एक प्रोसेस है हमारे पास P1 जो कि 9 KB का प्रोसेस है, और हमारे पास जो मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल है वो हमारे पास 2 और 2 KB के दो ब्लॉक उसमें ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, किसी और प्रोसेस ने उनको ऑक्यूपाई किया हुआ है जो कि शेडेड एरिया मैंने आपको शो किया है. एंड द थिंग इज कि 3 हमारे पास ब्लॉक्स हैं 3 KB के. अब अगर यही एलोकेशन P1 प्रोसेस का मुझे करना होता कॉन्टिग्यूस मैनर में, तो मैं ये एलोकेशन नहीं कर पाती, और वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में व्हाट वी रिक्वायर इज कि हमें ये 9 KB का ब्लॉक ऐसा होल चाहिए था. बट यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने इस प्रोसेस को 3 KB के ब्लॉक्स में डिवाइड किया और हर एक ब्लॉक को तीनों ब्लॉक्स में ऑक्यूपाई कर दिया. तो अब इससे हमारा क्या फायदा हुआ कि हमने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमारी नहीं हुई. और वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं हुई? क्योंकि 9 KB हमारे पास अवेलेबल थी और 9 KB का प्रोसेस हमने एग्जीक्यूट कर लिया. सिमिलरली अगर यही प्रोसेस हमारा 8 KB का होता या यही प्रोसेस हमारा 9 KB का होता और हमारे पास ब्लॉक 3 एंड 2 KB के अवेलेबल होते, नाउ वी हैव टू सर्च आउट कि किस ब्लॉक में हमें प्रोसेस को एलोकेट करना है और किस तरीके का डिवीजन करना है. तो हमारी प्रॉब्लम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की तो यहाँ से ओवरकम हो गई थी कि हमने प्रोसेस के लिए पहले मेमोरी को सर्च आउट किया कि कितने कितने ब्लॉक अवेलेबल हैं, और उसी प्रोसेस को हमने उन्हीं मेमोरी ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग जितने भी अवेलेबल हैं अपने प्रोसेस को हमने डिवाइड कर लिया. तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम तो रिमूव हो गई, बट जो हमारा टाइम है वो इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है. वो ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्रोसेस पहले से सेकेंडरी मेमोरी से हम मेन मेमोरी में ला रहे हैं, और मेन मेमोरी में लाने का जो टाइम है वो भी लगेगा. ऊपर से सर्च आउट कर रहे हैं हम, और सर्च करने के बाद अगर हमें वो मेमोरी ब्लॉक मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो हमारे लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि हमने टाइम भी कंज्यूम किया और हमारा प्रोसेस भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ. और अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो भी रहा है इवन दो इट इज टेकिंग मच मोर टाइम एज रिक्वायर्ड. So to remove this kind of situation we are going for paging. That's why we require paging. और paging में हम क्या करते हैं? paging में हम मेमोरी को, जैसे यहाँ पर हमने ये एग्जांपल दूसरा भी लिया हुआ था कि अगर वो प्रोसेस हमारा फ्री हो जाए तो हम 2 KB को एलोकेट कर दे, तो P2 को फिर सर्च आउट करना पड़ा. तो अब हमने क्या किया, पेजिंग का कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, आप देख रहे हैं ये डायग्राम, इसमें हमारे पास दो मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी. दोनों के साइज में डिफरेंस मैंने आपको दिखाया है, जो कि रियल लाइफ में भी होता है कि मेन मेमोरी हमारे छोटे साइज की होती है और सेकेंडरी मेमोरी हमारे बड़े साइज की होती है. तो हम क्या करते हैं कि मेन मेमोरी को डिवाइड करते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को भी डिवाइड करते हैं. तो जब भी हमारा प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो रहा होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पेजेस. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 100 KB की सेकेंडरी मेमोरी है एंड वी आर डिवाइडिंग इट इनटू 1 KB पेजेस, तो हमारे पास 100 पेजेस वहां पर बन जाएंगे. तो अब वहां 100 पेजेस बन जाएंगे और हमें प्रोसेस एग्जीक्यूट भी करना है. प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा कहां पर हमें लाना पड़ेगा? मेन मेमोरी में. तो मेन मेमोरी में जो हम डिवीजन करेंगे दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सेकेंडरी मेमोरी. तो अगर मेन मेमोरी में हमारा पेज का साइज 1 KB है तो मेन मेमोरी में जो हम पार्टीशन करेंगे दैट साइज शुड आल्सो बी 1 KB. लेकिन उसी पार्टीशन को मेन मेमोरी में हम कहेंगे फ्रेम्स और उसी पार्टीशन को सेकेंडरी मेमोरी में हम कहेंगे पेजेस. तो इस चीज से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पेज साइज है वो फ्रेम साइज के हमेशा इक्वल होगा. अब इससे हमारी क्या प्रॉब्लम ओवरकम हुई कि हमने प्रोसेस P1 को, सपोज करिए कि हमने प्रोसेस P1 को पिक किया सेकेंडरी मेमोरी से एंड वी हैव टू मूव इट टू main memory. So in that case we don't require to search out that which block is empty, either this block is of 1 KB or of 2 KB or of 3 KB, and how we have to divide our process. Already the process is stored in a divided manner.
as in pages, and when we are going to store it into the main memory, then the frame size is also equal to the page size. तो ये जो हमारा सर्चिंग का ऑपरेशन था और जो डिवीजन का ऑपरेशन था उसमें जो टाइम कंज्यूम हो रहा था वो हमारा यहाँ पर नहीं लग रहा है. दैट्स व्हाई वी रिक्वायर पेजिंग. अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं. आइए, In this example, we are having a main memory of 8 KB. हमारे पास 8 KB की मेन मेमोरी है और हमने इस मेमोरी को 1 KB के स्लॉट्स में डिवाइड कर रखा है. अब 8 KB की मेमोरी है और 1 KB के स्लॉट में डिवाइड करेंगे तो इट्स श्योर कि हम उसको 8 फ्रेम्स हम उसमें बनाएंगे. सेकेंडरी मेमोरी किसी भी एनोनिमस साइज की हमारे पास है. वी आर जस्ट पिकिंग 5 प्रोसेसेस फ्रॉम दैट. इनिशियली सपोज करिए हमारे पास P1 प्रोसेस आता है, तो P1 प्रोसेस जब हमारे पास आएगा और वो 2 KB का प्रोसेस है, ऑलरेडी पेजिंग हो चुकी है, तो 1 KB में वो प्रोसेस डिवाइडेड होगा. तो हम अब जब हमारे पास इनिशियली मेमोरी एम्प्टी है तो हमें नॉन कॉन्टिग्यूअस का कंसेप्ट अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनिशियल एम्प्टी मेमोरी में हम इसको सीक्वेंशियल कॉन्टिग्यूअस मैनर में प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं. तो हमने P1 प्रोसेस को 0 और 1 ब्लॉक में एलोकेट कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास आता है P2 प्रोसेस, दैट इज अगेन ऑफ 2 KB साइज और वो भी 1 KB में ही डिवाइडेड होगा. तो हमने उसको नेक्स्ट 2 ब्लॉक्स में कॉन्टिग्यूअसली स्टोर कर दिया मेन मेमोरी में. देन P3 सिमिलर सीक्वेंस वहां पर चलेगी. P4 भी 2 KB है. तो हमारे ये 4 प्रोसेसेस कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में एलोकेट हो गए. नॉन कॉन्टिग्यूअस का कंसेप्ट कहाँ आता है? जब हमारे पास कुछ बीच में सेग्रीगेटेड ब्लॉक्स अवेलेबल हो. जब सारे हमारे मेमोरी एम्प्टी है तो हमें पूछना ही नहीं है कि हमें कहाँ बैठना है. हम फर्स्ट से स्टार्ट करें और लास्ट तक एलोकेशन करना स्टार्ट कर दें. दिक्कत कहाँ आती है? जब हमारा कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया है और उसके बाद कुछ फ्रेम्स उसने एम्प्टी छोड़ दिए हैं. सपोज करिए कि P4 एग्जीक्यूट करने जैसे ही हमने P4 मेमोरी में डाला है, उसके बाद P2 और P4 ने अपना एग्जीक्यूशन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म कर दिया है. अब वो प्रोसेस ने जब अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर दिया है तो मेन मेमोरी को वो रिलीज करेंगे और मेन मेमोरी को रिलीज करने के बाद क्या होगा कि P2 से जो 2 ब्लॉक एलोकेटेड है, दैट इज ब्लॉक नंबर 2 एंड ब्लॉक नंबर 3, एंड जो P4 से एलोकेटेड है ब्लॉक नंबर 6 और ब्लॉक नंबर 7, वो हमारे एम्प्टी हो जाएंगे. एट द सेम टाइम प्रोसेस P5 एंटर्स द रेडी स्टेट. अब जब प्रोसेस P5 रेडी स्टेट में आएगा, वो 3 KB का प्रोसेस है. तो यहाँ पर हमारा नॉन कॉन्टिग्यूअस का और पेजिंग का कंसेप्ट दोनों ही अप्लाई होते हैं कि केवल हमारे पास 4 ब्लॉक एम्प्टी हैं. अब 4 ब्लॉक एम्प्टी हैं और प्रोसेस हमारा 3 KB का है. तो ऑल्दो यहाँ पर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है क्योंकि नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन हम यूज कर रहे हैं, लेकिन नॉन कॉन्टिग्यूअस के साथ क्या है कि यहाँ पर ये तीनों ब्लॉक्स अलग अलग हैं. अब हम क्या करेंगे कि P5 को 2 और 3 में एलोकेट करेंगे 2 KB पार्ट, और P4 की जो लोकेशन है 6 लोकेशन, वहां पर हम P5 को एलोकेट करेंगे. इससे क्या होगा कि हमारे पास P5 एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, नॉन कॉन्टिग्यूअस भी है, और हमें पेजिंग की हेल्प से यहाँ सर्च भी नहीं करना पड़ा कि कितने KB का हमारा स्लॉट यहाँ पर एम्प्टी है. हमने सीक्वेंशियली जैसे जैसे हमें ब्लॉक मिलते गए हम P5 को वो ब्लॉक एलोकेट करते गए और P5 हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकता है. सिमिलरली अब हमारा कोई प्रोसेस नया आता है P6 1 KB का, तो उसको हम 7 इंडेक्स नंबर वाले जो फ्रेम है उस पर एलोकेट कर सकते हैं इजीली, और इस तरीके से हमारे प्रोसेस का इजी एग्जीक्यूशन हो सकता है. इसकी जो एड्रेसिंग है दैट डिपेंड्स ऑन द बेस एड्रेस. आप देख सकते हैं कि मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 ये लोकेशन इसमें दी है. 8 KB का है, तो आप बाइनरी में भी अगर देखें तो हमें 7 ही लोकेशंस मिलेंगे. 000 विल एलोकेट फॉर द P1, देन 001, देन 010. इस तरीके से हम इसमें एलोकेशन कर सकते हैं. तो एड्रेस ट्रांसलेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए इतना ही. दिस इज ऑल अबाउट व्हाई वी रिक्वायर पेजिंग एंड व्हाट इज नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.